नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर 360 में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आपको एक अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक 4 फरवरी 2025 को हुई और इसका संदर्भ फिलिस्तीनी इलाके गाजा स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब इजराइल पर युद्ध विराम खत्म करने का दबाव बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक के दौरान गाजा स्ट्रिप को लेकर कुछ विवादास्पद और अहम बयान दिए, जो फिलिस्तीनियों और इजराइल के लिए कई सवाल खड़े कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो गाजा पर दीर्घकालिक स्वामित्व लेने की योजना पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा स्ट्रिप का स्वामित्व अपने पास रखेगा और युद्धग्रस्त इस इलाके की जिम्मेदारी उठाएगा। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका वहां के सभी खतरनाक बमों और हथियारों को नष्ट करेगा। उनका कहना था कि अमेरिका गाजा की नष्ट हो चुकी इमारतों को गिरा देगा और वहां बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्य करेगा। उनका उद्देश्य गाजा में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ताकि वहां के लोगों को रोजगार और घर मिल सके। ट्रंप का यह बयान हाल के दिनों में किए गए एक सुझाव का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने गाजा के विस्थापित फिलिस्तीनी शरणार्थियों को युद्ध क्षेत्र से बाहर स्थायी रूप से बसने का प्रस्ताव रखा था। 1 फरवरी 2025 को ट्रंप ने मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों से अनुरोध किया था कि वे अधिक से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने देश में स्वीकार करें, ताकि युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्र से अधिक लोगों को बाहर निकाला जा सके। ट्रंप ने इस पर जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से भी बातचीत की थी। उनका उद्देश्य गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एक नई पहल शुरू करना था, जिसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एक स्थायी समाधान पेश किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या गाजा में दीर्घकालिक अमेरिकी स्वामित्व के इस विचार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिलेगा? अमेरिका के इस प्रस्ताव को लेकर फिलिस्तीनी और इजरायली सरकारों के बीच क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या गाजा की स्थितियों में सुधार आएगा या फिर ये एक और विवाद का कारण बनेगा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ट्रंप की बैठक में ये भी चर्चा हुई कि इजराइल की सेना युद्ध विराम को समाप्त कर सकती है और गाजा में स्थितियों को और भी जटिल बना सकती है। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि वो गाजा में युद्ध के दौरान हुए नुकसान के बाद इमारतों को फिर से बनवाएंगे और वहां की बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करेंगे। उनका यह भी कहना था कि अमेरिकी सरकार गाजा में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और घरों के निर्माण के लिए कार्य करेगी, ताकि वहां की जनता को एक बेहतर भविष्य मिल सके। ट्रंप के इस बयान के बाद से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे गाजा में एक स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि कई अन्य इसे फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। फिलिस्तीनी नेतृत्व और अरब देशों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आना बाकी है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि गाजा और इजराइल के बीच के हालात में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। इस समय जबकि गाजा में युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं दिख रही है, ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात और उनके विचार दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अमेरिका और इजराइल के इस कदम से गाजा में शांति की राह कितनी साफ होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के इस प्रस्ताव के बाद गाजा के हालात में कोई ठोस बदलाव नहीं आया है। फिलिस्तीनी नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब इस बात का इंतजार करेंगे कि गाजा की स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका और इजराइल क्या कदम उठाते हैं। क्या ये प्रस्ताव वास्तव में गाजा में शांति और स्थिरता लाएगा या फिर ये एक और विवाद का कारण बनेगा? इस घटनाक्रम पर आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।